कौमी असम्बली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा की घड़ी आ गई। कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए पोलिंग जारी। नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से सरदार अयाज सादिक उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आमिर डोगर मैदान में। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली इजलास में गुज़िश्ता रोज हलफ ना उठाने वाले अरकान ने हलफ ना लिया। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कौमी असम्बली इजलास के दूसरे रोज भी हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद के बानी पीटीआई के हक में नारे। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ऐवान के सही हकदार, इन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता। हमारी खवातीन भी इस हाउस में नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले, फॉर्म 45 के बगैर जो ऐवान में हैं वो अजनबी मेंबर नहीं। लीगी रहनुमा तनवीराना तनवीर हुसैन बोले, ये लोग 2018 की पैदावार हैं। केपी में भी हाउस मुकम्मल नहीं है तो वहां इलेक्शन नहीं हुआ। एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है। सब मेरे दोस्त और भाई हैं, किसी से दुश्मनी तो है नहीं। स्पीकर के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक कहते हैं, ऐवान चलाना कभी भी आसान नहीं रहा। शोर शराबे में तकरीर और बात नहीं हो सकेगी। असम्बली का डेकोरम बरकरार रखना हर रुकन का फर्ज है। सुन्नी इत्तेहाद के नामजद स्पीकर आमिर डोगर बोले, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाब लड़ रहे हैं। मैंडेट चोरी होने का मुतालबा दोहराते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पर कौन हुक्मरानी करेगा, फैसला आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अली अमीन गंडापुर को नामजद किया, जबकि उनका मुकाबला नून लीग के डॉक्टर इबादुल्ला खान से होगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असम्बली अपने कायदे ऐवान का इंतखाब कल करेगी। कागजाती नामजदगी आज शाम 5 बजे तक वसूल किए जा सकेंगे। नए सदर का वक्त भी करीब आ गया। इलेक्शन कमीशन का सदारती इलेक्शन 9 मार्च को कराने का फैसला। कागजाती नामजदगी कल दिन 12 बजे तक जमा कराने की हिदायत। पार्लियामेंट हाउस, सूबाई असम्बली लाहौर, सूबाई असम्बली कराची, सूबाई असम्बली पेशावर और कोयटा में पोलिंग होगी। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों ने आसिफ जरदारी को सदर बनाने का ऐलान कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला कैसे किया जाएगा, सहाफ़ी का सवाल। नवाज शरीफ से सवाल। लीगी कायद बोले, ऐसे मामलात पर चलते चलते बात नहीं हो सकती, इन मसाइल पर बैठ कर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को खोना नहीं चाहते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात से 100% मुत्तफ़िक हैं, बैठ कर मामलात तय करेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से ऐवान में आने की दरख्वास्त की है। इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, बगैर तहकीकात के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। जिन्होंने मुल्क की तबाही की वो फिर मुसल्लत हो गए। सुन्नी इत्तेहाद के अली मोहम्मद खान कहते हैं, जीते कोई और लोग हैं, असम्बली में ये लोग बैठ गए। झूठ पर जो हल्फ उठाए उन्हें अल्लाह की पकड़ आएगी। नून लीग से नाराज शाहिद खाकान का अपनी जमात बनाने का ऐलान। 8 फरवरी के इंतखाबात को भी मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा, लोगों का सिस्टम से एतमाद उठ जाएगा तो नुकसान ही होता है। एक दूसरे को करप्ट कहना छोड़ना होगा। सियासी जमातें मुल्की मसाइल पर बात नहीं कर रही, नई सियासी जमात बना रहे हैं क्योंकि अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर बन गई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर। बलोचिस्तान की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी।
शहरियार अफरीदी शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के लिए MPO ऑर्डर जारी करना महंगा पड़ गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। DC इरफान मेमन और SSP ऑपरेशंस जमील जफर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। अदालत ने SSP ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। SHO थाना कोहसार को भी 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने मुख्तसर सजा के 30 रोज के लिए सजाए मुअत्तल कर दी। फैसले में कहा, DC इस्लामाबाद 1 माह के दौरान फैसले के खिलाफ अपील फाइल करें। 1 माह तक फैसला मुअत्तल न हुआ तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। अदालत का फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म को भी इरसाल करने का हुक्म। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मुल्क में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद में बारिश। कसूर, गुजरावाला, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कमालिया में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। महकमे मौसमियात की आज और कल मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेश गोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। II चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, नुमाइश, बल्दिया, गुडाप और सुरजानी टाउन में बारिश। सदर और तीसा टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की नींद। सूबे भर में शदीद बारिशों का अलर्ट। ग्रीन इमरजेंसी नाफिज। तमाम अफसरान को चौकस रहने की हिदायत। मुलाजमीन की इजाफी छुट्टियां मंसूख। कराची में आज फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध इन एक्शन। कराची के जिला जनूबी के नशीबी इलाकों का दौरा। बारिश का पानी निकालने के लिए पंप न होने की वजह से कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध का सेक्रेटेरिएट का भी दौरा। तमाम सेक्रेटरीज को वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फॉर्म 45 और 47 का शोर। दर्जनों MNAs ने मुबैना धांधे की लटकती तलवार के साथ ऐवान में एंट्री दी। रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तों पर सवालिया निशान। साबिक कमिश्नर ने बयान पर यू टर्न तो ले लिया, लेकिन शकुक व शुबहात के बादल ना छटे। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर कानूनी जंग जारी। NA-31 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की जीत पर उंगलियां उठी। इलेक्शन के बाद तख्ते लाहौर इल्जामात की गूंज से लरसता रहा। नवाज शरीफ, कौन चौधरी, अलीम खान के मुखालिफिन हार मानने को तैयार नहीं। कराची से मुतहदा को 15 नशिस्तें मिलने पर तहरीक इंसाफ ने मैंडेट चोरी का नारा बुलंद किया। बलोचिस्तान से भी इंतखाबी नताइज नामंजूर की आवाजें। कई साल लंदन में रहने के बाद वतन यात्रा। मुल्क भर के अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तहारात तक छपवा दिए गए, लेकिन चौथी बार वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मुश्किल हालात देखकर लीगी कायद वज़ारत उज़्मा की दौड़ से अलग। छोटे भाई शहबाज शरीफ को ओहदे के लिए बेहतरीन च्वाइस करार दे दिया। मीठे मीठे वादे करते हैं, इसके बाद हम लोग रोज बम गिराते हैं, पेट्रोल पंप, सुबह शाम बिजली का बम। हमारा रोजगार भी ऐसा है कि पेट्रोल बढ़ता जा रहा है और इसमें किराए की कोई जो है ना बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यहाँ बेसिकली अंधा कानून है, कोई किसी की वो है ही नहीं। इस मुल्क में सिस्टम ही जो है पूरा के पूरा तबाह हो गया। हुकूमत को ये है कि आवाम के लिए सहूलत दी जाए, आसानी दी जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए। पेट्रोल की कीमत महंगी होने पर आवाम सीखपा। शहरी कहते हैं सब्सिडी नहीं दे सकते तो पेट्रोल की कीमत कम से कम बढ़ा नहीं जाए। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा किया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो गई। डीजल की कीमत बरकरार, नोटिफिकेशन जारी।